नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में प्रत्यावेदन वाले मामले में 23 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उस दिन का कोर्ट ऑर्डर अब जाकर के जारी हुआ है। कोर्ट ऑर्डर आपको दिखाएंगे यहाँ पर। साथ ही साथ एडी बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी सर, जो कि पीएनपी के सचिव भी हैं, उनके द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस या पत्र जारी किया गया था सभी जिला बीएसए के लिए, जिसमें पूर्व में प्राप्त रिक्त सीटों की विवरण में विषयवार चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो उसको विषयवार फिर से डाटा मांगा गया था सभी 75 जिले के बीएसए से। तो उसमें डाटा प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, चूँकि आज लास्ट डेट है और आज का पूरा समय है अभी भी। और उसमें आप देखेंगे कि हर हाल में डाटा भेजने के लिए बोला गया था 26 सितंबर तक। तो डाटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, जैसे ही कोई भी कन्फर्म जानकारी प्राप्त होगी आपको तुरंत उसके बारे में सूचना हमारे द्वारा मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कोर्ट का ऑर्डर और साथ ही साथ भर्ती में जीओ कब तक आ सकता है, क्या रोक हटी है। जो इंटरिम रिलीफ मिली हुई है पिटिशनर को अप्रैल वाले कोर्ट ऑर्डर में, वही कोर्ट ऑर्डर जो है हर बार एक्सटेंड होता आया है नेक्स्ट कोर्ट ऑर्डर में, तो उसको देखेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 33 में सुनवाई हुई थी। कुमारी अंतिमा शुक्ला 17/602 और उन्हीं के साथ में 17/233 पर दोनों मामले एक साथ सुने गए थे। कनेक्ट करके दोनों मामलों में एक ही कॉज लिस्ट आती है, दोनों मामलों में एक ही कोर्ट ऑर्डर भी जारी होता है। 17/602 वाले में भी सेम कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है। ऑनरेबल जस्टिस श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव सर, लिस्ट दिस केस ऑन 19/10/2022। 19 के लिए मामला लग चुका है। इंटरिम ऑर्डर ग्रांटेड अर्लियर शैल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। मतलब याचिकाकर्ताओं को जो पहले का एक अंतरिम राहत मिला हुआ है कि भर्ती में जब तक इनका मामला निस्तारित नहीं हो जाता है तब तक ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं कर सकते हैं, उस ऑर्डर को नेक्स्ट डेट के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे, मीनवाइल पार्टीज इफ सो एडवाइज्ड में एक्सचेंज दियर प्लीडिंग्स, यानी इसमें जो भी पक्षकार हैं उनको सलाह दी जाती है कि वो अपने प्लीडिंग्स आदान प्रदान कर सकते हैं। प्लीडिंग्स आदान प्रदान का मतलब है कि जो भी समस्याएं हैं जिसकी वजह से यहाँ पर नेक्स्ट डेट लगी है, यानी उन पर जो है एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट जो है पीएनपी सचिव महोदय के द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से नहीं लगाया गया है। अगर लगा दिया गया होता तो यहाँ पर मामला डिस्पोज्ड ऑफ निस्तारित हो गया होता, या फिर उस पर जो ऑब्जेक्शन होती याची पक्ष से वो चीज़ें होती। तो यहाँ पर जवाब नहीं लगाया गया था, जो कुछ भी उसके पीछे रीज़न हो। और उम्मीद करते हैं कि इसमें, चूँकि इसमें यही बोला गया है कि जो भी चीज़ें हैं, चूँकि आप देखेंगे जितने भी याचिकाकर्ता हैं टोटल 18, इसमें से आज के न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे तो 23 नंबर बढ़े हैं, 19 नंबर बढ़े हैं, कहीं पर 9 नंबर बढ़े हैं। इस प्रकार से नंबर सबके अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। और इसी तरह से बहुत, मतलब हर विषय की बात कर लें, हर वर्ग में बात कर लें, एक देखेंगे ओबीसी वर्ग की अभ्यर्थी, उनके भी आप देखेंगे नंबर बढ़े हुए हैं। तो इसी तरह से जो है उनके 23 नंबर बढ़े हुए हैं। पहले उनके 88 नंबर कुछ थे, फिर उनके बाद में 111 नंबर हो गए। तो इसी तरह से नंबर जिनके पहले घट गए थे, जो त्रुटिपूर्ण ओएमआर स्कैनिंग हुआ था पूर्व में जारी रिजल्ट में, उसको जो है संशोधित किया गया है। लेकिन जो 2 याची हैं, इनका जो रिजल्ट है इस बार इनवैलिड हुआ है, बल्कि बहुत सारे लोगों का रिजल्ट इनवैलिड हुआ है, नंबर कम हुए हैं। और वे लोग लगातार आपत्ति भी कर रहे हैं, पीएनपी सचिव महोदय से मांग भी कर रहे हैं कि सर हमारे रिजल्ट को देखा जाए। बट वहाँ पर उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपका रिजल्ट ठीक है, आप अपने मूल ओएमआर शीट को देखें। तो ये कुल मिलाकर की चीज़ें हैं और फिलहाल में कोई भी रोक हटी नहीं है, रोक लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से जो याची है, किस प्रकार से उन पर जो है काउंटर एफिडेविट पीएनपी सचिव महोदय के द्वारा लगाया जाता है, किस प्रकार से मामले को निस्तारित करवाते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो ये बोला गया है कि 19 को मामला इस बार फाइनल हो जाएगा। 19 को मामला फाइनल हो जाएगा, 19 अक्टूबर को, माफ़ी चाहूँगा, 19 अक्टूबर को मामला फाइनल हो जाएगा। ऐसा आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, हमने भी ये चीज़ें देखी हैं कि जो 19 तारीख को मामला जो है फाइनल कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो इंतज़ार है हम लोग एक बार फिर से करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो जियो है ये आ सकता है, लेकिन जियो आने के बाद आगे की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की जा सकती है। तो अब को कुल मिलाकर के सरकार के और विभाग के हाथ में है। अभी तो जो रिक्त पदों का विवरण है विषयवार, अभी ये जो है प्रस्ताव एडी बेसिक के द्वारा सबसे पहले निदेशालय को भेजे जाएंगे। जब तक ये प्रस्ताव निदेशालय को या SCERT लखनऊ को नहीं जाता है तब तक तो वैसे भी जियो नहीं आने वाला है।
एक बार जो है सीट्स का जो विवरण है खाली सीट का विषयवार और कैटेगरी वाइज ये पूरी तरह से डिसाइड हो करके ये जब डाटा एडी बेसिक के द्वारा शिक्षा निदेशालय बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के द्वारा लखनऊ को भेज दिया जाएगा SCERT को। उसके बाद फिर वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा रिक्त सीटों को लेकर के और रिक्त सीटों के बंटवारे को लेकर के और भर्ती में आगे के समस्त प्रोसेस को लेकर के मीटिंग होगी। जब सहमति बनेगी उसमें पूरी तरह से शासन की अनुमति होगी तब जा करके जियो जारी होगा। तो जियो जारी होने में वैसे भी अभी समय लगना है। सीट वृद्धि को लेकर के कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जब जियो आएगा या फिर उसके पहले जब कोई ऑफिशियल कोई ऑथेंटिक जानकारी मिले तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि कुछ सीटें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।